राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे वृंदावन की माटी के चमत्कार। आप में से हर व्यक्ति कभी न कभी वृंदावन जरूर गए होंगे, परंतु जो सुकून वहाँ जाके मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता है। वृंदावन की माटी में श्री कृष्ण के नाम की खुशबू आती है। तो आइए आज हम इसी पे आधारित एक सच्ची घटना पर आधारित कथा सुनेंगे, वृंदावन की माटी के चमत्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। शोभा नाम की एक औरत थी जिसकी बहन वृंदावन में ही रहा करती थी। शोभा एक दिन अपनी बहन से मिलने के लिए वृंदावन गई। शोभा काफ़ी पैसे वाली औरत थी, लेकिन उसकी बहन कीर्ति जो वृंदावन में ही रहा करती थी वह एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। वह कह सको तो यह भी कह सकते हैं कि वह दिल की बहुत अमीर थी। उसका पति मिट्टी के घड़े बनाने का काम किया करता था। शोभा काफ़ी सालों तक अपनी बहन को मिलकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपने पैसों को लेकर घमंड था, जो कि कीर्ति के घर हर छोटी बात पर वह अपनी चीज़ों से नुस्खा निकालती रहती थी। लेकिन कीर्ति के पास जो भी था उसको कुछ ना कहती, बस यही कह देती कि जो बिहारी जी की इच्छा है वही होगा। लेकिन शोभा हर बात में उसको नीचा दिखाने की कोशिश किया करती थी। कीर्ति ने अपनी तरफ से अपनी बहन का भव्य स्वागत किया, कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने अपनी बहन का पूरा ख्याल रखा। उसने उसको वृंदावन के सारे मंदिरों के भी दर्शन कराए और उसी के साथ उनकी महिमा को भी बताया। शोभा दर्शन पाकर खुश तो हुई और उसने महिमा भी सुनी, लेकिन उसका इन चीज़ों में इतना ध्यान नहीं था। बस दर्शन करके वापस आ गई। उसको वृंदावन में रहते हुए काफ़ी दिन हो गया। एक दिन वह अपनी बहन से बोली कि कीर्ति, अब बहुत दिन हो गए हैं तेरे घर पर रहते रहते, अब मुझे अपने घर को जाना है। कीर्ति थोड़ी सी उदास हो गई और बोली, बहन कुछ दिन और रुक जाओ। लेकिन शोभा बोली, नहीं, काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे आए। अब घर में मेरे पति और बच्चे अकेले हैं, उनको सास के सहारे छोड़ कर आई हूँ। अब मैं फिर कभी आऊँगी। जब शोभा वापस जाने लगी तो कीर्ति ने जो कुछ शोभा की बड़ी बहन थी, उसने अपनी छोटी बहन को उपहार स्वरूप मिट्टी का घड़ा दिया। घड़े को देखकर शोभा बहुत हैरान सी हो गई और मन में सोचने लगी, क्या ऐसा भी कोई उपहार देता है, घड़ा? लेकिन कीर्ति के बार बार आग्रह करने पर उसने अनियमितता से घड़ा ले लिया। जब शोभा जाने लगी तो कीर्ति की आंखों में आंसू थे, लेकिन शोभा ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और जी चुराती हुई जल्दी जल्दी वहाँ से चली गई। सारे रास्ते शोभा यही सोचती रही कि मैं घर जाकर अपनी सास और पति को क्या बताऊंगी कि मेरी बड़ी बहन ने मुझे घड़ा उपहार रूप में दिया है। उसको इस बात से बहुत लज्जा आ रही थी। उसने सोचा कि मैं घर जाकर झूठ बोल दूंगी कि घड़ा मैं खरीद कर लाई हूँ, मुझे मेरी बहन ने काफ़ी कुछ दिया है। इसी तरह वह सोचते सोचते अपने घर पहुँच गई और उसने घर जाकर घड़ा अपनी रसोई के ऊपर रख दिया। उसको मन में बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि मेरी बहन ने मुझे इस घड़े के लायक समझा। मैं इतनी छोटी थी जो मुझे इतना छोटा सा उपहार दिया, एक घड़ा पकड़ा दिया। अब उसको अपने घर आए काफ़ी दिन हो गए, गर्मियों के दिन थे, तभी उसके गांव में पानी की बहुत दिक्कत होने लगी। कुएं में, नदियों में पानी सूख गया था। उसके गांव के लोग दूर दूर से जाकर पानी भरकर लाया करते थे। पैसे होने के बावजूद भी शोभा को भी पानी के लिए बहुत दिक्कत उठाना पड़ा। एक दिन शोभा बहुत दूर जाकर उसने पानी भर रही थी। वहाँ पर और भी औरतें पानी भरने के लिए आई हुई थी, तो जल्दी जल्दी पानी भर के वो धक्का मुक्की करके शोभा को नीचे गिरा देती है, क्योंकि पानी की काफ़ी किल्लत हो रही थी। इसी वजह से पानी के लिए लड़ाई भी शुरू हो गई थी और धक्का मुक्की से शोभा का घड़ा टूट गया। शोभा दूसरी औरतों पर चिल्लाने लगी और बोली, आपने यह क्या कर दिया? बड़ी मुश्किल से तो मैंने पानी भरा था, आप लोगों ने धक्का मुक्की करके मेरा घड़ा भी तोड़ दिया। अब वह उदास मन से अपने घर को चली गई। अब उसके पास
और कोई दूसरा बर्तन भी नहीं था जिसमें वह पानी भर सके। तभी अचानक उसको अपनी बहन के दी हुए घड़ी की याद आई, तो उसने रसोई के ऊपर रखे हुए घड़े को उतारा और फिर चल पड़ी बड़ी दूर पानी भरने के लिए। जब कुएं पर पहुंची तब देखा कि अभी भीड़ कम हो चुकी है। वह घड़े में पानी भरकर घर ले आई। तभी उसका पति खेत से वापस आया और गर्मी अधिक होने के कारण वह गर्मी से बेहाल हो रहा था और आकर कहता है, शोभा, क्या घर में पानी है? तो मुझे एक गिलास पानी दे दो ताकि मैं पी सकूं। शोभा ने कहा, हाँ, मैं अभी भर कर लाई हूँ। तभी उसने उस घड़े में से एक गिलास पानी भरकर अपने पति को दे दिया। गले में से पानी उतरते ही उसका पति एकदम से खड़ा होकर बोला, अरे, यह पानी तुम कहाँ से लाई हो? तो शोभा एकदम से डर गई और बोली, शायद मुझसे कोई भूल हो गई है। तो शोभा ने कहा कि क्यों, क्या हुआ? उसने कहा कि यह पानी नहीं, यह तो अमृत सा लग रहा है। इतना मीठा पानी आज तक मैंने नहीं पिया है। यह तो कुएं का पानी लग ही नहीं रहा, यह तो लग रहा है कि किसी मंदिर का अमृत हो। शोभा बोली, मैं तो कुएं से ही भरकर पानी लाई हूँ। यह देखो, घड़ा पानी से भरा हुआ है। उसके पति ने कहा कि यह घड़ा तुम कहाँ से लाई हो? यह घड़ा बहुत ही सुंदर है। उसने कहा कि जब मैं वृंदावन से वापस आ रही थी तब मेरी बड़ी बहन कीर्ति ने मुझे यह घड़ा दिया था। यह सुनकर उसका पति चुप हो गया। अब शोभा का पति बोला कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तू भोजन तैयार कर लेना। शोभा ने उसी घड़े के जल से चावल दाल बनाया। घड़े के पानी से दाल और चावल बनने से उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। गांव के सब लोग सोचने लगे कि आज गांव में कहीं उत्सव है जहां भोजन पक रहा है और इतनी सुंदर खुशबू आ रही है। सब लोग एक एक करके खुशबू को सूंघते हुए शोभा के घर तक आ पहुँचे और साथ में उसका पति भी आ गया। उसने आकर पूछा कि आज तुमने खाने में क्या बनाया है? उसने कहा कि आज तो मैंने दाल चावल बनाए हैं। सब लोग हैरान हो गए कि दाल चावल की इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ रही है। सब लोग शोभा का मुंह देखने लगे कि आज तो हम भी तेरे ही घर दाल चावल खाकर ही जाएंगे। उसने किसी को भी मना नहीं किया और थोड़ी थोड़ी दाल चावल सबको दिया। दाल चावल खाकर सब लोग उसको कहने लगे कि यह दाल चावल नहीं, ऐसा लग रहा है कि हम किसी मंदिर में अमृत चख रहे हैं। शोभा के पति ने कहा कि तुमने आज दाल चावल कैसे बनाया है? उसने कहा कि मैंने तो दाल चावल प्रतिदिन की ही तरह बनाया है, बस जल घड़े का डाला है। दाल चावल बनाते समय शोभा का पति बोला, तेरी बहन ने तुझे बहुत ही अच्छा उपहार दिया है। अगले दिन जब शोभा घड़ा भरने के लिए जाने लगी तभी उसने देखा घड़ा तो पहले से ही भरा हुआ है। उसका जल वैसे का वैसा ही है, जितना वो कल भर कर लाई थी उसमें जल उतना ही भरा हुआ है, जिससे उसने खाना भी बनाया, कुछ जल को भी पिया, लेकिन फिर भी घड़ा भरा का भरा ही रखा था। शोभा एकदम से हैरान हो गई कि यह कैसे हो सकता है। तभी अचानक से उसी दिन उसकी बहन कीर्ति जो कि उससे मिलने के लिए उसके घर आई, तो शोभा ने अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई। उसको गले मिली और उसको पानी पीने के लिए दिया। उसने अपनी बहन को कहा, दीदी, यह जो तूने मुझे घड़ा दिया था यह तो बहुत ही चमत्कारी घड़ा है और इसका पानी अमृत के समान है। मैंने तो तुझे तुच्छ समझकर रसोई के ऊपर इस घड़े को रख दिया था, लेकिन कल से जब मैं इसमें जल भर कर लाई हूँ तो वैसे ही अभी भी भरा हुआ है। इसका जल इतना मीठा है और इसके जल से मैंने दाल चावल बनाया जो कि अमृत के समान बना था। उसकी बहन बोली, अरे ओ मेरी भोली बहन, क्या तू नहीं जानती कि यह घड़ा ब्रज की रज यानी वृंदावन की माटी से बना हुआ है। ब्रज की रज में हमेशा भीनी भीनी खुशबू श्री कृष्ण के नाम की आती है, जिस पर साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी नंगे पांव चलते हैं। उसी रज से यह घड़ा बना है। यह घड़ा नहीं, साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी के चरण तुम्हारे घर में पड़े हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी का यह स्वरूप तुम्हारे घर में आया है। यह सुनकर उसकी बहन बहुत ही आश्चर्यचकित हुई और
अपने आप को कोसती हुई बहुत ही शर्मिंदा हुई। उसने अपनी बहन के कदमों में गिर पड़ी और बोली कि हे बहन, मुझे क्षमा कर दो। मैं जो वृंदावन की रज की महिमा को न जान सकी, उसकी माटी में इतनी शक्ति है तो उस बाके बिहारी और लाडली जी में कितनी शक्ति होगी। मैं तो अज्ञात मूर्ख न जान सकी उनकी महिमा को। मुझे ब्रज की रज की महिमा और उसकी महत्वता का भी पता नहीं था। मुझे क्षमा कर दो। उसकी बहन उसको उठाकर गले लगाती हुई बोली कि बहन, किशोरी जी और ठाकुर जी बहुत ही करुणामय हैं, करुणा अवतार हैं। तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा जरूर होगी जो इस घड़े के रूप में, इस रज के रूप में तुम्हारे घर में पधारे हैं। शोभा बोली, बहन, तुम्हारे ही कारण मैं धन्य हो उठी हूँ, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। यह कहकर दोनों बहनें एक दूसरे से गले मिली और दोनों बहनों के आंखों में आंसू थे और दोनों बहनें एक दूसरे का गले मिलकर रोने लगी। तो यह श्री कृष्ण की महिमा थी जो कि वृंदावन की रज के रूप में बताई गई है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। और एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।